अभी अभी लेडी योगी ने कर दी योगी से बड़ी डिमांड पूरी करेंगे अब बाबा उनकी मांग। कर लिया सारा एक्शन प्लान तैयार, यमुना की लूट पर लगेगा ब्रेक। यमुना किनारे नहीं चलेगा खनन का खेल, योगी बनाएंगे माफियाओं की रेल। लेडी योगी की मांग को योगी ने माना, एक फैसले से सबको हैरान कर डाला। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, वैसा ही एक्शन लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जाना जाता है। तभी तो लोग उनको लेडी योगी कहते हैं। लेकिन जब इस लेडी योगी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से चिट्ठी लिखकर एक मांग की तो हर कोई दंग रह गया। क्या है पूरी कहानी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेखा गुप्ता को योगी से मदद मांगनी पड़ी? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। खबरों की माने तो इस मांग के पीछे की वजह यमुना में चल रहा अवैध खनन है। दरअसल आरोप है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच बहने वाली यमुना नदी में पिछले काफी समय से अवैध खनन हो रहा है, जिसको लेकर रेखा गुप्ता ने चिंता जताई है। रेखा गुप्ता ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए योगी को एक लेटर लिखा है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि यमुना नदी के किनारों पर हो रहा अवैध खनन बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण और इंसानों दोनों को खतरा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा गुप्ता ने अपने लेटर में बताया है कि अवैध खनन की वजह से यमुना के तट कमजोर हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बारिश के मौसम में बाढ़ आने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। उनका कहना है कि ये केवल दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि यूपी और दिल्ली दोनों का साझा मुद्दा है, क्योंकि ये खनन दिल्ली यूपी की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी खबर है कि अगर ऐसे ही खनन होता रहा तो आने वाले समय में इसका नुकसान आम आदमी को भी भुगतना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी से दोनों राज्यों की सरकारों ने कमर कस ली है। लेटर के मुताबिक रेखा गुप्ता का कहना है कि यह अवैध रेत खनन केवल जमीन खोदने तक सीमित नहीं है, इससे यमुना का प्राकृतिक बहाव बदल रहा है और नदी की गहराई में छेड़छाड़ की जा रही है। इसके चलते यमुना के आसपास की प्राकृतिक वनस्पति, मछलियों, पक्षियों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पत्र में ये भी कहा है कि यमुना के किनारे लाखों लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी नदी पर ही निर्भर है। अगर इसी तरह खनन जारी रहा तो न सिर्फ पर्यावरण खतरे में पड़ेगा, बल्कि इन लोगों की जिंदगी और घर भी खतरे में आ जाएंगे। रेखा गुप्ता का कहना है कि ये सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की चिंता है। अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। अधिकारियों का भी इस मुद्दे पर कहना है कि खनन करने वाले लोग नदी का रास्ता तक मोड़ रहे हैं, जिससे यमुना का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा है। हालांकि अब योगी सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। बता दें कि रेखा गुप्ता ने योगी से अपील की है कि दोनों राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए एक संयुक्त योजना बनाई जाए, जिसमें अधिकारी, पर्यावरण एक्सपर्ट और स्थानीय प्रशासन शामिल हों, ताकि अवैध रेत खनन को रोका जा सके और यमुना को सुरक्षित रखा जा सके। इस मामले में सरकारी अफसरों का भी कहना है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। खनन करने वाले लोग पर्यावरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये खनन इतनी गहराई तक हो रहा है कि नदी की रफ्तार, गहराई और दिशा सब कुछ बदल रहा है। एनजीटी का भी कहना है कि इस खनन को तुरंत रोका जाए और इसके लिए दोनों राज्यों को मिलकर सख्त नियम और निगरानी तंत्र बनाना चाहिए। बता दें, रेखा गुप्ता की बातों को योगी ने गंभीरता से लिया है और अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 57 AI और IoT आधारित चेक गेट्स लगाए गए हैं, जहां ओवरलोड वाहनों पर वेट एंड मोशन तकनीक से नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, ड्रोन तकनीक से अवैध खनन की पहचान और मात्रा का सटीक आकलन भी किया जा रहा है, ताकि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। योगी सरकार की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि यूपी में अब कहीं भी अवैध खनन नहीं होगा।